महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी उनके हाथों जाएगी। उद्धव ठाकरे ने ये दावे किए। संजय राउत का भी ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली शिवसेना की पहचान से जुड़ी सुनवाई शिंदे के खिलाफ आती है तो शिंदे सरकार गिरेगी। तो एक तरफ यहाँ शिंदे सरकार गिरने की बात हो रही है, दूसरी तरफ अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सीएम पद को लेकर सियासत गरमाई है। जी हाँ, अगर एमवीए की सरकार बनती है तो अजीत पवार या उद्धव ठाकरे कौन बनेंगे सीएम? ये सवाल संजय राउत से किया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत, जो कि अजीत पवार के खिलाफ हाल ही में काफी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, और वहीं अजीत ने खुलकर संजय राउत के खिलाफ मोर्चा भी खोला। अब महागठबंधन है, भले ही सरकार गिर गई हो, ऐसे में शरद के लिए भी चुनौती है बड़ी। अगर अजीत और संजय के बीच झड़प बढ़ती ही जाती है तो राजनीतिक अटकलें हैं तेज चुनाव से पहले, और इस बीच खुलकर संजय राउत ने अपनी राय दे दी अजीत के सीएम बनने को लेकर और उद्धव के सीएम बनने को लेकर। जी हाँ, ठाकरे गुट के नेता संजय ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही अटकलों और मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यहाँ पर स्थिति इस तरह की आती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उस पद के लायक है। इस पर उन्होंने खुलकर अपनी राय की। कहा, पहले उद्धव ठाकरे की अलग कुर्सी आती थी, अब वो सबकी कुर्सी एक जैसी हो गई है। नागपुर की रैली में ऐसा ही हुआ। इसी मामले पर संजय राउत ने जवाब दिया इस तरह की कुर्सी वाली बात पर कि उद्धव ठाकरे की बीमारी के बारे में क्या आपको पता है? उनके स्पाइन के ऑपरेशन के बारे में उनसे बैठने के लिए अलग एक तरह की कुर्सी दी जाती है, ये बारे में आपको नहीं पता होगा। ये एक स्पेशल कुर्सी इसीलिए दी जाती है। उद्धव ने कहा था सबके लिए सामान्य कुर्सी रखो, हम सब एक साथ बैठते हैं, सामान्य कुर्सी रखो। लेकिन उनकी तकलीफ को देखकर इस तरह के इसी के साथ साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे और अजीत के बीच सीएम पद को लेकर अगर जंग छिड़ती है तो उसमें संजय राउत का बयान कुछ इस तरह से आया कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को पद छोड़ना पड़ा था तो सब चाहेंगे उद्धव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। हम सब और पूरा महाराष्ट्र यही चाहेगा। सर्वे क्या बोलता है, महाराष्ट्र के लोगों का सर्वे है, महाराष्ट्र के लोगों के मन की बात है, ये सब हमें पता है। इसलिए अजीत नहीं बल्कि उद्धव को ही इस पद के वो आज भी लायक मानते हैं।